मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नेम है एक्वेरियम लवर एंड एक्वेरियम फिश ओरई। आज हम बात करने वाले हैं एक्वेरियम के बारे में कि किस किस टाइप के एक्वेरियम होते हैं और कौन सा एक्वेरियम हमारे फिश के लिए ठीक रहेगा। तो सबसे पहले जब हम नए होते हैं और अपनी फ़िश के लिए एक्वेरियम ढूंढते हैं और हम सभी चाहते हैं अपनी फ़िश के लिए बेस्ट एक्वेरियम ढूंढें, तो ये बेस्ट एक्वेरियम हमें कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या हम इसको बना सकते हैं या दुकान से ले सकते हैं। तो जब हम दुकान में जाते हैं, नए नए होते हैं, पैसे कम होते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसे ठीक ठाक हैं लेकिन जानकारी नहीं होती है। तो मैं जब पहली बार जब दुकान में गया तो मैंने पूछा, भाई टैंक कितने का है? तो बोला भाई 2500 का टैंक है। हाँ, 2500। मैंने कहा भाई महंगा है। भाई मैंने भी हिसाब लगाया कि कांच इतने का आता है, टैंक 2500 रुपये का, वो भी 1 फीट का टैंक। तो मैंने कहा नहीं, महंगा है। तो बोले भाई पॉट ले लो, अगर आपको टैंक महंगा लग रहा है तो आप पॉट ले लो। तो मैंने भाई पॉट ले लिया। तो यही बस मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप पॉट लेते हैं तो जो पॉट का कांच होता है वो बहुत ही पतला होता है, फूटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। आपने पॉट में पानी रखा, अपनी फ़िश के लिए थोड़े रंग बिरंगे पत्थर रख दिए, उसमें अपनी फ़िश भी उसमें इंसर्ट कर दी अपने पॉट में। पॉट जब आप रखते हैं कहीं पर, मन हुआ कि यहाँ से उठा करके बगल में रख दें, बगल से उठा के फिर से वापस वहाँ रख दें, तो पॉट का कांच जो है बहुत पतला होता है तो वो फूट जाता है। तो बस यही एक चीज़ है कि पॉट हमें नहीं लेना है। मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप लोग पॉट ना लें, थोड़ा वेट कर लें। आपके पास जब पैसे हो जाएं तब आप एक अच्छा सा एक्वेरियम बनवा लें या अच्छा सा एक्वेरियम ले लें, लेकिन पॉट ना लें। पॉट आपके 3 प्रकार के आते हैं, एक छोटा पॉट आता है, एक मीडियम साइज में पॉट आता है, एक आपका लार्ज पॉट आता है। तीनों ही पॉट आपके लिए बिल्कुल बेकार हैं, ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में रख लीजिए। कभी मन हो तो बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि पॉट जो है उसमें ना ही फ़िल्टर काम करता है ना ही उसमें हीटर काम करता है। भैया पॉट गोल होता है, आप कैसे लगाएंगे फ़िल्टर को, कैसे लगाएंगे हीटर को, वो नहीं हो पाता उसमें। तो आप लोग पॉट ना लें। सबसे बढ़िया है कि आप लोग एक एक्वेरियम ले लें। एक्वेरियम अपनी फ़िश के अकॉर्डिंग, आपकी फ़िश का जो साइज़ है, अगर फ़िश आप लेते हैं गोल्ड फ़िश, ऑस्कर फ़िश, पैरट फ़िश, एरोवाना फ़िश, तो आप इनके लिए बड़ा टैंक लें, क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये लगभग 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट तक ही पहुंच जाती हैं। जो आपकी ऑस्कर फ़िश है वो कम से कम 4 फीट तक पहुंच जाती है, अगर उसे सही माहौल मिल जाए रहने का। और जो आपकी ऑस्कर फ़िश है और जो पैरट फ़िश है, इनका साइज़ लगभग 1 फीट, 1.25 फीट या 1.5 फीट तक पहुँच जाता है। और जो आपकी गोल्ड फ़िश है, तो गोल्ड फ़िश तो मैंने अभी एक टैंक में देखी थी, लगभग 2 फीट के लगभग थी, काफ़ी बड़ी फ़िश थी। तो इनके लिए बड़ा टैंक चाहिए होता है, क्योंकि ये छोटे टैंक में सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। तो इसीलिए जब भी आप टैंक लें तो पहले आप देखें फ़िश कौन सी आप रख रहे हैं टैंक में, कौन सी फ़िश आप रखना चाहते हैं टैंक में। उस फ़िश के बारे में थोड़ा पढ़ें, थोड़ा समझें कि आपकी जो फ़िश है उसका भविष्य में साइज कैसा होगा, क्या वो छोटी रहेगी या कितनी बड़ी हो जाएगी। अगर आपकी फ़िश छोटी ही रहती है, जैसे आपकी बेटा फ़िश है और आपकी टेट्रा है, गपी है, ठीक है, इस प्रकार जो फ़िश होती हैं, ये फ़िश साइज में बहुत छोटी होती हैं और ये छोटी ही रहती हैं, ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, 4 इंच 5 इंच रहती हैं। तो इनके लिए आप 1 फीट का टैंक बना सकते हैं और उसमें इनको रख सकते हैं। इसके बाद आपकी जो गोल्ड फिश है, मोस्टली लोग गोल्ड फिश को ही रखते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि वो रेड कलर में होती है। गोल्ड फिश जो आपकी है वो नॉर्मल गोल्ड भी आती है, फैंटेल में भी आती है, तो ये फिश थोड़ी अच्छी लगती है। एक गोल्ड फिश है जो गोल एकदम गोल होती है, मटके ऐसी, जैसे मटका हो, बहुत प्यारी लगती है फिश को, तो कुछ लोग उस फिश को भी रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले है टैंक। तो टैंक आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, और यही में सिर्फ 3 ही शॉप हैं। एक शॉप हम लोगों की है जो पूरी शॉप प्री ऑर्डर पर है, मतलब आपकी शॉप, मेरी शॉप इस प्रकार की शॉप नहीं है कि आप शॉप में आएँ, टैंक देखें, मछली देखें। तो मेरी शॉप इस प्रकार की नहीं है, पूरा काम प्री ऑर्डर पर है। आपको
शॉप में किसी वेट कर लें, जो फ़िश आपको चाहिए हो वो फ़िश आप हमें बता दें, या ऑनलाइन आप देख लें कोई भी फ़िश जो आपको चाहिए हो, आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी वो फ़िश अच्छी हेल्थी फ़िश मंगा दूँगा। आपके लिए जो टैंक आपको चाहिए वो टैंक भी मैं बना दूँगा। बाज़ार से कम ही रेट में बना दूँगा, क्योंकि बाज़ार में जो आपको टैंक 2500 में मिलेगा वो मेरे पास आपको 1500 में मिल जाएगा। क्योंकि मार्केट में जो टैंक होते हैं, एक चीज़ और, एक मार्केट में आपको मिलते हैं मोल्ड टैंक। मोल्ड टैंक मतलब होता है जो टैंक आपका गोलाई होता है। जैसे कि आप नॉर्मल टैंक देखेंगे तो वो स्क्वायर शेप में होते हैं, मतलब इनकी जो है यहाँ पर स्क्वायर शेप में होते हैं। जो मोल्ड टैंक होता है वो गोल होता है, उनमें कॉर्नर्स नहीं होते। तो मोल्ड टैंक भी पॉट की तरह होते हैं, अगर उनमें पत्थर लग जाए या थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो जाए तो वो भी फूट जाते हैं। तो बेटर अगर आप मोल्डेड टैंक ले रहे हो तो आप ये देख लें वो कितना मोटा है, वरना बेटर है कि आप कांच को लेकर के उसको बनवाएं। तो मेरे पास जो टैंक मिलेगा वो 5 mm, 10 mm, 12 mm, 20 mm तक मिल जाएगा आपको। ये आपकी नीड के अकॉर्डिंग है, आप कितना बड़ा टैंक चाहते हैं। इसके बाद है फिश। तो फिश भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास टैंक कितना बड़ा है। जितना बड़ा आपके पास टैंक है आप उस टाइप की बड़ी फिश रख सकते हैं, जैसे गोल्ड फिश रख सकते हैं। बड़े टैंक में आप फिश रख सकते हैं जो फिश बड़ी हो जाती हैं बाद में, और छोटे टैंक में आप छोटी फिश को रखें। और इसके बाद आते हैं हीटर्स। तो हीटर भी अलग अलग वाट के होते हैं, 100 वाट का है, 200 वाट का है, 300 वाट का है। डिपेंड करता है कि आपका टैंक कितना बड़ा है। जिस साइज का आपका टैंक होगा उसी टाइप का आपका उसमें हीटर लगेगा। हीटर ज़रूरी है क्योंकि सर्दियों में पानी बहुत ठंडा हो जाता है। जब पानी ठंडा होता है तो फिश आपकी बीमार हो सकती हैं या मर भी सकती हैं। तो हमें पानी में टैंक, जो हमारा टैंक है उस पानी में आपको हीटर लगाना पड़ेगा। इसके बाद है फ़िल्टर। फ़िल्टर भी अलग अलग टाइप के आते हैं। आपका हैंग ऑन फ़िल्टर है, टॉप फ़िल्टर है, इंटरनल फ़िल्टर है, एक्सटर्नल फ़िल्टर है। तो फ़िल्टर भी आपके पानी के अनुसार, पानी में कितनी फिश हैं, ठीक है, कितना पानी है, कितना वेस्ट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका फ़िल्टर वर्क करता है। आपके टैंक बड़ा है, आपने नॉर्मली 1 या 2 फिश रखी हैं तो वो गंदगी भी कम होगी उसमें। देखो जितना बड़ा टैंक होगा उसमें जितनी कम फिश होंगी गंदगी आपकी कम होगी। तो आपका एक नॉर्मल फ़िल्टर भी होगा वो भी अच्छा काम करेगा। पर आपके टैंक में फिश ज़्यादा हैं या टैंक बहुत ओवर साइज है तो उसमें आपको बड़ा फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। तो फ़िल्टर के लिए भी एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और टैंक के लिए भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, फिश के लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये एक जनरल वीडियो है कि जब हम शॉप में जाते हैं तो हमें कैसा टैंक लेना है, कैसा क्या करना है। हालांकि इन सभी के लिए एक मैं अलग अलग वीडियो बनाऊँगा। इसके बाद आपके हीटर हो गया, फ़िल्टर हो गया, इसके अलावा मेडिसन भी होती हैं फिश की। अगर आप एक नए एक्वेरियम लवर हैं, आप एक्वेरियम बनाना चाहते हैं या एक्वेरियम लेना चाहते हैं, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक एक्वेरियम लेने के वक्त जब आप एक्वेरियम लेते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें और भी लेनी पड़ती हैं, क्योंकि दुकानदार हमें हर चीज़ नहीं बताता। आप जब फिश ले जाएंगे तो आप पहले एक्वेरियम देखेंगे, एक्वेरियम नहीं मिला तो आप लोग पॉट ले लेते हैं, क्योंकि जानकारी नहीं होती हम लोगों को। आप पहले एक्वेरियम लेंगे, फिर फिश भी लेंगे, उसके बाद उसके लिए ऑक्सीजन पंप भी आता है, वो भी आपको लेना पड़ता है। ये आपको दुकानदार सारी बातें नहीं बताता है, इसलिए मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। कि फ़िश लेते वक्त आप सोचेंगे चलो मैंने पॉट ले ली, 300 का ले लिया, 200-300 की मुझे मछली मिल गई, सब मिलाकर मेरा 500 रुपये खर्च हुआ, 500-600 रुपये खर्च हुआ। जब घर आए तब देखा अरे फिश तो मेरी गैस्पिंग कर रही हैं ऊपर। तो फिर बताएगा अरे भाई आपको पंप ही लेना था, एक एयर पंप, आपने एयर पंप लिया इसलिए। फिर बताएगा कि भैया आपको फ़िल्टर भी लेना है, फिर बताएगा आपको हीटर भी लेना है। फिर आपका बजट क्या हुआ, बजट आपका कम हो गया, क्योंकि आपको पहले जानकारी नहीं थी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें लगती हैं जब आप एक नए एक्वेरियम लवर होते हैं तब। तो आपको फ़िल्टर भी लेनी है, अगर आपकी फ़िश बीमार पड़ती है तो उसके लिए मेडिसिन भी लेनी है। अगर आपका पानी, जो आप पानी फ़िल्टर में डालते हैं, जो आपका पानी है जो आप एक्वेरियम में डालते हैं, तो उसमें एक चीज़ और न्यू ऐड हो जाती है, वो है आपका वाटर कंडीशनर या कहें क्लोरीन रिमूवर। अब ये नई चीज़ कौन सी है, तो जो आपका पानी है जो आप एक्वेरियम में डाल रहे हैं, ये पानी आता है, मोस्टली हम लोग शहर में रहते हैं तो हमारे यहाँ जो पानी आता है वो लाइन वाला पानी होता है, जो आपका किसी ट्यूबवेल से आ रहा होगा या म्यूनसिपाल्टी वाटर होगा, उसमें क्लोरीन मिलकर आती है।
ताकि पानी साफ़ रहे, उसमें बीमारियां ना हों। लेकिन क्लोरीन जो होती है वो मछलियों के लिए हानिकारक होती है, तो इसके लिए हमें क्लोरीन रिमूवर दवा रखनी पड़ती है, या यूँ कहें वाटर कंडीशनर रखना पड़ता है। तो वाटर कंडीशनर भी ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर आप नई फिश ले रहे हैं या नए एक्वेरियम हॉबी में हैं। अगर आप वाटर कंडीशनर नहीं है या नहीं लेना चाहते हैं, तो इससे बेटर आप यही है कि जो आपका एक्वेरियम है उसमें आप पानी म्युनिसिपैलिटी वाला पानी यूज ना करें। अगर आपके यहाँ समरसीबल है तो बेस्ट है, अगर आपके यहाँ पर हैंडपम्प है तो और भी अच्छा है, वो भी अच्छा पानी होता है। इसके बाद आपका स्ट्रेस हीलर है। जब आप मार्केट जाते हैं, फ़िश लेकर के आते हैं, तो उनके पास मोस्टली फ़िश बीमार रहती हैं। तो फ़िश को अगर हमें बचाना है तो पहले हमें उनके बारे में आना चाहिए कि मार्केट से हम फ़िश लेकर आए, अगर वो फ़िश हम लेकर आए, हमने एक्वेरियम में उसको डाला और वो फ़िश हमारी कॉर्नर में बैठ रही है, कई बार वो पलटी भी खाती है। ये मोस्टली गोल्ड फिश में होता है कि गोल्ड फिश लेके आते हैं, तो पहले तो हम लोग नए नए होते हैं, गोल्ड फिश हमारे पास आती है, हम लोग उसे खाना खिला देते हैं, कभी कभी ज़्यादा खाना भी खिला देते हैं, जिससे उसको ओवर फीडिंग के कारण स्विम ब्लैडर डिसीज़ हो जाती है, जिससे हमारी फिश सीधी ना तैर के उल्टा तैरती है, कभी इस तरह उल्टा होती है, कभी इस तरह उल्टा होती है। इसका मतलब उसे स्विम ब्लैडर है। तो ये परेशानियाँ भी होती हैं, कई बार रेड स्पॉट भी आता है, कई बार वाइट स्पॉट भी आता है। तो हमें इन सभी के लिए जानकारी होनी चाहिए कि हमें इन बीमारियों में अपनी मछली को क्या देना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो आपकी मेडिसिन्स हैं, जो टैंक है, जो फिश है, फ़िल्टर है, हीटर है, ये सारी चीज़ें आपको मेरे पास मिल जाएंगी। अगर आप ऑलरेडी एक्वेरियम हॉबी में हैं, आपके घर में एक्वेरियम है, मछलियाँ भी हैं, और आप कोई सर्विस चाहते हैं कि आपकी कोई फ़िश बीमार हो गया, चाहते हैं कैसे ठीक हो, तो आप उसके लिए मुझसे मेडिसिन भी ले सकते हैं, मुझे फ़िश को दिखा भी सकते हैं। जो मुझसे बेस्ट हो सकेगा मैं आपके लिए करूँगा। और यदि कोई सर्विस आप चाहते हैं तो वो सर्विस में हम आपको देंगे। अगर आपकी टैंक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं लीक हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम है, तो हम आप में उसकी हेल्प करेंगे आपकी। तो यही मेरा आज का वीडियो था कि अगर आप नए हैं तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखें दुकान पर। तो पहला तो यही है कि आपको पॉट टैंक नहीं लेना है। अगर आप फ़िश ले रहे हैं तो आप फ़िश को देखें कि फ़िश जो आप फ़िश ले रहे हैं वो फ़िश एक्टिव हो। ऐसा नहीं है वो कोने में कहीं सो रही है या वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल एकदम हालत ख़राब है फ़िश की, तो आप इस प्रकार की फ़िश ना लें, ठीक है। और जब आप फ़िश लेकर के आते हैं तो तुरंत उसे एक्वेरियम में मत डालें। आपको वो फ़िश हमेशा देंगे पॉलीथीन में, आप डायरेक्टली उसको एक्वेरियम में ना डालें, क्योंकि जो आपका पॉलीथीन है उसमें अलग माहौल है, उस पानी का अलग टेम्परेचर है, अलग इफ़ेक्ट है, और आप जैसे ही एक्वेरियम डालेंगे आपका पानी का अलग इफ़ेक्ट है। तो जो उसका रहन सहन जब बदलता है ना, तो फिश स्ट्रेस में आ जाता है। तो पहले आपको उस पॉलीथीन को आपको डालना है एक्वेरियम में, जिससे आपका टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाए। जो आपका टेम्परेचर एक्वेरियम का है, जो आपका टेम्परेचर पॉलीथीन का है, दोनों बराबर हो जाए। सीधा पॉलीथीन लें और एक्वेरियम के ऊपर रख दें। जब टेम्परेचर आपस में मिल जाए तो आप एक बाल्टी में या एक बड़े से बर्तन में आप फिश का पानी है जो पॉलीथीन में है वो डाल दें विथ फिश के, पूरा फिश भी डाल देना उसी पानी में, और थोड़ा सा पानी लें एक्वेरियम से, 1 गिलास आधा गिलास उसमें मिला दें अपने उस दूसरे बर्तन में जिसमें आपने फिश को रखा है। फिर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद फिर 1 गिलास पानी और लें, फिर मिला दें। ये कम से कम जब आप 5-6 गिलास पानी मिला लें तो फिश का क्या है उसमें माहौल बन जाएगा। फिर आप अपने उस फिश को एक्वेरियम में छोड़ दें, तो फिश को बहुत ही कम प्रॉब्लम होगी। अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपकी प्रॉब्लम्स देखूंगा, पढ़ूंगा कि क्या प्रॉब्लम की फिश को आ रही है, क्या सही उसके लिए दवा है, क्या मेडिसिन सही है, क्या तरीका सही है, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई और नए सवाल हैं तो आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। यदि आप कोई सर्विस चाहते हैं तो सर्विस भी मिल जाएगी आपको। ओके, थैंक यू। आज के लिए यहीं तक। अगले हफ्ते मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा टैंक को लेकर के, फिर धीरे धीरे हम लोग एक फिश को लेकर के वीडियो बनाएंगे, कैसे क्या सेटअप होता है। ये मेरा आज का स्टार्टिंग वीडियो था। आज के लिए इतना ही। ओके।